इस्लामाबाद की मार्केट में ऐसे डेवलपर्स जो कि एक अच्छा बड़ा नाम रखते थे, एक अच्छे बैकग्राउंड से थे, वो उन्होंने फ्रॉड तो नहीं किया लेकिन मार्केट से डेड हो चुके हैं, एग्ज़िट ले चुके हैं। आप अगर उनकी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी तरह सिक्योर कर लें या उससे एग्ज़िट ले लें, अदरवाइज़ कोई और ऑप्शन नहीं होगा। आज हम उन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जिन्होंने फ्रॉड नहीं किया, जो कि एक अच्छे बैकग्राउंड से थे लेकिन डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं। अपने 5-6 साल के एक्सपीरियंस में आपको डेवलपर के पीछे नहीं बल्कि एक ऐसी लोकेशन को चूज़ करना चाहिए जिसका आपको यकीन हो कि कल को वो फ़ायदेमंद होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद अजीज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, मेरी कुछ लास्ट जो वीडियोस थी न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से, ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से, इसमें बहुत सारे आप लोगों की क्यूरीज आना स्टार्ट हो गई कि आप ही लोग होते हैं जो सेल आउट करना स्टार्ट करते हैं चीज़ें, और मार्केटिंग कंपनीज ही होती हैं, डीलर्स ही होती हैं, और बाद में जो है वो ये चीज़ें फ्लॉप हो जाती हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके वजह से क्यूरीज कहते हैं, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी उन लोगों में बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं, और हर किसी की जो इंटेंशन होती है इन्वेस्टमेंट करने की वो डिफरेंट होती है। कुछ जो है रिटर्न चाह रहे होते हैं, कुछ अपने लिए प्लॉट सिक्योर करना चाह रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है, और डिफरेंट सिनेरियोज हो रहे होते हैं। तो एनी हाउ देखिए जी, हम लोग एज अ मार्केटिंग कंपनीज बात करें या प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे बात करें तो आप देखें, हर बंदा जो है वो लर्निंग फेज में होता है। बड़े से बड़े आप किसी बंदे को देख रहे होंगे तो वो भी उसकी भी लाइफ में जो है वो सर्कल्स होंगे, वो सीख रहा होगा चीज़ों को। तो हमारे जो सारा मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, मुशाहिदा है, इसमें अगर हम ओवरऑल बात करें ना, देखें आप कोई भी प्रॉपर्टी होती है या कोई भी आप बड़ी कंपनी जो पाकिस्तान में आती है या कोई बड़े लेवल पे कोई चीज़ें ऑपरेट की जा रही होती हैं, तो उसमें आप 3 मेजर चीज़ें देख रहे होते हैं कि डेवलपर कौन है, पास्ट हिस्ट्री क्या रखता है अपनी, और लोकेशन कैसी आ रही है, लीगैलिटीज़ का देखते हैं आप क्लियर हैं, एनओसीज वगैरह, इनको आप देख रहे होते हैं। तो अब जो मौजूदा सूरत हाल में आप तो ऐसे ऐसे डेवलपर्स हैं जो बड़ी नेक नीयत से काम कर रहे थे, लेकिन वो भी इन सिनेरियोज में जो डेड हो चुके हैं। जिसमें अगर हम ओवरऑल एक बात करें कि फलक नाज ग्रुप था, जीएफएस ग्रुप है, आपका जेम बिल्डर्स हैं, आपके ट्रिपल ए एसोसिएट्स थे, ये कुछ नाम जो हैं इस्लामाबाद के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन रहे हैं, और ये डेवलपर्स वो थे जिनका कराची में एक ठीक ठाक बैक एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट रखी, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि नेशनल टेलीविज़न पे भी जो है वो उनकी मार्केटिंग हो रही थी। और ओवरऑल हम तो उनके एक बहुत स्मॉलर लेवल पे उनके साथ एक बिज़नेस कर रहे होते थे, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में ओवरसीज़ लोग जो हैं उन पर बहुत इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जीएफएस की अगर हम 7 यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस टाइम पे उनकी फाइल्स जो हैं वो कोई ख़रीद भी नहीं रहा, और बिल्कुल जो अखबार की तरह वो फाइलें बिक रही हैं। आप लोकेशन देखें तो वो तरनौल रोड पे थे, और सी पैक रूट के बिल्कुल एडजेसेंट उनकी लैंड्स थी, और बड़े कराची के डिलीवरेंस हैं, और उनकी एक काफ़ी बड़ा नाम है कराची में, उस साइड में इस्लामाबाद में नए थे। इसी तरह आपके जो फलक नाज था, उन्होंने डिस्कवरी गार्डन स्टार्ट किया, M2 मोटरवे स्टार्ट किया, ऑपोजिट टू कैपिटल स्मार्ट सिटी था, एक बहुत बड़े बड़े दावे थे स्टार्ट में, लेकिन अच्छी हालात नहीं थे या मैनेजमेंट नहीं थी, उस वजह से वो भी फ्लॉप हो गए। ट्रिपल ए एसोसिएट्स हैं, जेम हैं, और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा नाम थे जो कि आपको एक अच्छी रेंटल वैल्यू दे रहे थे। अब उसमें अगर देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान में जो आपकी महंगाई बढ़ी है, और उसके बाद जो आपका भी बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट जो है वो कम से कम करना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली जो बड़े डेवलपर्स होते हैं ये भी मोस्टली यही करते हैं कि आपका पैसा लेके कलेक्ट करके उनको बड़ी अमाउंट्स को जो है वो सर्कुलेट करते हैं डिफरेंट बिजनेस में, बैंक्स में करते हैं, डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओवरसीज किसी और कंट्री में जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं, किसी और बिजनेस में रोटेट कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, तो इन्होंने जो आपका सरमाया किसी और प्रोजेक्ट में लगाना था तो वहाँ से वो डेड होना स्टार्ट हो गए। बैंक्स में रखा होता तो वो भी अपडेट होना स्टार्ट हो गया। चलें, रेंटल्स की तो हम बात करते ही नहीं है, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स जो आपके हाउसिंग सोसाइटीज़ थी उनका भी जो है वो इन डेवलपर्स का हाल बुरा है। तो करंटली अगर आप बात करते हैं तो आप अपने पहले क्लियर करेंगे आप किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, और ये जो मौजूदा हालात हैं इसमें सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स जो कि आपके ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, जो पोजेशनेबल है, और वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो आपको एक अच्छा रेंटल इनकम दे रही हैं, आप उन पर फोकस करें, और अपनी सराउंडिंग में देखें, अपनी टेरिटरीज में देखें, और डेवलपर से भी ज़्यादा आप लोकेशन को देखें कि लोकेशन ऐसी लोकेशन हो जो कि कमर्शलाइज ऑलरेडी हुई भी हो, जिसकी सराउंडिंग में आबादी हो, जिसके पास हाईवेज़ हो, जिसकी कनेक्टिविटी हो, जहाँ पे कुछ चहल पहल होती हो। आप उन एरियाज़ को सिलेक्ट करें, बजाय इसके कि आप बड़े डेवलपर्स के पीछे भागें या बड़े नाम के पीछे भागें। इस टाइम पे बड़े नाम भी जो हैं वो भी कोई खातिर खा आपको प्रॉमिस नहीं कर रहे कि हम बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स निकाल सकते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि बड़े डेवलपर्स के बजाय जो है वो अपनी फिजिबिलिटी को और एक अच्छे कंसल्टेंट को देखें जो आपकी नीड फुलफिल कर रहा हो। थैंक यू, शुक्रिया।